इंडियन सिनेमा में बहुत कम सितारों ने ऐसी हैरानकुन जर्नी देखी होगी जैसी थलापति विजय की है। आज के इस तजिए में हम इस बात की तह तक जाएंगे कि आखिर किस तरह एक ऐसा शख्स जिसे शुरू में एक एवरेज एक्टर समझकर फ्लॉप बॉय का ताना दिया गया, आज तमिलनाडु की सियासत का सबसे बड़ा और डिसरप्टिव चेहरा बन चुका है। ये सफ़र वाकई किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। तो चलिए बिना किसी देर के सीधा इस कहानी में चलते हैं और इस कामयाबी के राज को समझते हैं। आइए तसव्वुर करते हैं 1992 का साल है और एक 18 साल का लड़का अपना डेब्यू कर रहा है। तनकीद इस कदर शदीद थी कि एक मशहूर मैगजीन ने यहां तक छाप दिया कि इस लड़के की शक्ल हीरो वाली बिल्कुल नहीं है और इनके वालिद को इन पर पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। सोचने की बात है, किसी भी नौजवान के लिए शुरुआत में ही ऐसी चुपती हुई बातें सुनना कितना तकलीफदेह होता होगा। शुरुआती दौर में इनकी लगातार 7 फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुईं। लोग इन्हें फ्लॉप मशीन कहने लगे थे। लेकिन यही वेस्ट ऑफ मनी कहा जाने वाला लड़का आगे चलकर 50 करोड़ बॉक्स ऑफिस का पायनियर बन गया। रोने धोने के बजाय उन्होंने खामोशी इख्तियार की और अपनी खामियों पर दिन रात काम करना शुरू किया। इनके सफ़र पर एक नज़र डालें तो 1984 में उन्होंने अपने वालिद की फिल्मों में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर डेब्यू किया और जाहिर है इस वजह से उन पर शुरू में ही नेपोटिज्म का थप्पा भी लग गया। 1992 में पहले लीड रोल के बाद जो नाकामियां मिली उसके बाद तो उन्होंने हद ही कर दी। अपनी एक्टिंग, मार्शल आर्ट्स और ख़ास तौर पर अपने डांस स्किल्स पर ज़बरदस्त मेहनत की। फिर साल 1996 आया। इनकी फिल्म पोवे ओनाका ने पहली बार लोगों को ये एहसास दिलाया कि इस लड़के में असल टैलेंट मौजूद है, ये सिर्फ बाप के नाम पर नहीं चल रहा। और फिर 2004 में गिल्ली ने जो तारीख रकम की, उसने उन्हें एक अजीम मासीरो बना दिया। इस पूरे दौरान उन्होंने खामोशी से तमिलनाडु का सबसे वफादार और जुनूनी फैन बेस तैयार कर लिया था। ये 2004 की फिल्म घीली की कामयाबी कोई आम कामयाबी नहीं थी। इसने बॉक्स ऑफिस पर तमाम पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये तमिल सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म बन गई जिसने 50 करोड़ का मैसिव बिजनेस किया। इस फिगर ने न सिर्फ विजय को मास एक्शन हीरो की लीग में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया, बल्कि एक ऐसी लेजेंडरी फैंडम को जन्म दिया जिसकी मिसाल मिलना वाकई मुश्किल है। ये फिगर सिर्फ पैसों का रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि ये उस आवामी रब्ते का सबूत था जो उन्होंने आम लोगों के दिलों में कायम कर लिया था। वहां से ये कनेक्शन इतना स्ट्रांग हुआ कि इनकी फिल्में बॉलीवुड के लिए भी सहारा बनने लगी। सेक्शन 5 पर्सनल बैटल्स और अनयील्डिंग प्रिंसिपल्स। सियासत और सिनेमा के सफर में सिर्फ प्रोफेशनल जंगें नहीं लड़नी पड़ती, कुछ जाती आजमाइशें भी होती हैं। तो यहाँ एक बड़ा हैरानकुन वाक़या सामने आता है। फिल्मों में तो विजय अक्सर अकेले दुश्मनों से मुकाबला कर रहे होते हैं, लेकिन असली जिंदगी में एक ऐसी चुनौती आई जहां मुखालिफ कोई और नहीं, उनके अपने वालिद थे। 2020 में अचानक ये खबर आई कि विजय के वालिद, जो कि खुद एक बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने विजय की मर्जी के बगैर उनके नाम पर एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करवा दी। एक बेटा होने के नाते ये कदम उठाना बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन विजय ने बिना किसी झिझक के सीधा अपने ही वालिद के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर दिया ताकि कोई भी उनका नाम या फोटो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना कर सके। अपने ही वालिद को लीगल चैलेंज करके दरअसल अवाम को ये पैगाम दिया गया कि वो खानदानी विरासत पर अपनी पहचान बनाने से बिल्कुल इनकार करते हैं। उन्होंने परिवारवाद या सियासी नेपोटिज्म के खिलाफ एक इंतहाई वाज़ेह और सख्त मौक़िफ़ अपनाया। ये बाकायदा साबित किया गया कि अपने उसूलों पर तो खानदान के लिए भी समझौता नहीं किया जाएगा। इस अहम कदम ने आम लोगों की नज़रों में उनका कद और भी बढ़ा दिया। अवाम को उनमें एक ऐसा लीडर नज़र आने लगा जो हकीकत में गज़ब की इंटेग्रिटी रखता है। अब जहां इतना बड़ा स्टारडम और सियासत हो, वहां ज़ाती ज़िंदगी पर तवज्जो ना हो, ये तो हो नहीं सकता। 1999 में विजय ने संगीता से शादी की, जो उनकी एक बड़ी फ़ैन थी और उनसे मिलने लंदन से चेन्नई आई थी। यहाँ तक कि अपनी लंदन की आरामदेह ज़िंदगी भी उन्होंने विजय के लिए छोड़ दी थी। लेकिन 2024 आते आते डिवोर्स और कस्टडी बैटल्स की शदीद अफवाहें मीडिया में गर्दिश करने लगी और इसके साथ ही उनका नाम उनकी फ्रीक्वेंट को स्टार त्रिशा के साथ भी जोड़ा जाने लगा। दोनों 2004 से साथ काम कर रहे थे और फिर 2023 की फिल्म लियो में दोबारा साथ दिखे। कुछ तस्वीरें ज़रूर सामने आईं, लेकिन दोनों तरफ से मुकम्मल खामोशी बरकरार रही। ये अफवाहें उनकी शख्सियत के गिर्द अवामी तबसरों का मुसलसल मरकज़ बनी हुई हैं। इन तमाम कंट्रोवर्सीज़ और शोर शराबे के दरमियान इनकी शख्सियत का एक और बहुत अहम पहलू उनका ये ख़ास उसूल है, सीधे हाथ से सदका करो तो उल्टे हाथ को खबर ना हो। दरअसल बचपन में विजय की 2 साल की बहन विद्या की मौत ने उन्हें बहुत संजीदा तबाह बना दिया था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आज भी वो अपनी बहन की याद में हज़ारों बच्चों की तालीम का खर्चा उठाते हैं, लेकिन वहाँ कोई कैमरा, लाइट्स या पीआर का दिखावा नहीं होता। एक ऐसे दौर में जहां छोटी सी मदद करके सोशल मीडिया पर शो ऑफ किया जाता है, इनकी इस इंतहाई खामोश किस्म की फिलैंथ्रोपी ने आवाम के दिलों में एक बेहद गहरा एहतराम पैदा किया है। सेक्शन 10 सिनेमा एज अ पॉलिटिकल टूल, यानी पर्दे की ताकत को सियासत के मैदान तक कैसे लाया गया। देखिए, सियासत में इनकी एंट्री अचानक रातों रात लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था।
2013 में फिल्म थलाइवा की रिलीज पर उन्हें शदीद सियासी दबाव का सामना करना पड़ा। शायद वही वो वक्त था जब ये तय हो गया कि अगर सिस्टम ठीक करना है तो मैदान में खुद कूदना होगा। उन्होंने बड़े ही स्मार्ट तरीके से अपने फैन क्लब्स को प्रॉपर एनजीओज में तब्दील कर दिया जो ग्राउंड पर काम करते थे। देहाती इलाकों में एजुकेशन और लाइब्रेरीज के लिए चुपचाप फंड देना शुरू किया। फिर अपनी फिल्मों के पावरफुल डायलॉग्स के जरिए जीएसटी और करप्शन जैसे आवामी मुद्दों पर सीधी चोट लगाना शुरू की। एक आम आदमी को ताकतवर बनाया, जिसकी सबसे वाज़ेह मिसाल ये है कि उनके पर्सनल ड्राइवर का बेटा उनकी ही पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और एमएलए की कुर्सी तक पहुंच गया। यहाँ एक इंतहाई शातिर सियासी दांवपेच हमें देखने को मिलता है। सियासत में आते ही मुखालिफिन ने इनके मजहब को हथियार बनाने की भरपूर कोशिश की। इनका पूरा नाम जोसेफ विजय उछालकर इन्हें रिलीजियस ग्राउंड्स पर टारगेट करने की और आवाम से दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन इनका काउंटर रिस्पॉन्स एक एब्सोल्यूट मास्टर क्लास था। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, मैं पहले तमिल हूं। वो मंदिरों में भी गए और मस्जिदों का भी एहतराम किया। इस सेक्युलर और इंक्लूसिव अप्रोच ने रिलीजियस टारगेटिंग को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया। इससे अवाम में ये वाज़े पैगाम गया कि अकीदा ज़ाती मामला है, सियासत में अवाम का मुफाद और तमिल आइडेंटिटी सबसे ऊपर है। सेक्शन 13 द 2026 मास्टर स्ट्रोक। सियासी मैदान में वो मास्टर स्ट्रोक जिसने सबको हिलाकर रख दिया। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या ये सब एक इत्तेफाक था या फिर एक बहुत ही गहरी प्लानिंग? सियासत में दाखिल होने से काफी अरसा पहले ही इनकी फिल्मों में, जैसे कि फिल्म गोट में, गाड़ी की नंबर प्लेट वाज़े तौर पर नजर आई, TN07 CM 2026। अब इसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या विजय ने साल पहले ही ये तय कर लिया था कि 2026 में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी उनका निशाना है? अवाम के जहन में ये एक ऐसी साइकोलॉजी सेट कर दी गई जैसे इनका लीडर बनना कुदरत का ही कोई फैसला हो। और फिर नतीजा इस हैरानकुन नंबर की शक्ल में सामने आता है, 108। मई 2026 के इलेक्शन के नताइज की रिपोर्ट्स बताती हैं कि इनकी नई बनाई गई पार्टी TVK ने आते ही 108 नशीस्तें अपने नाम कर लीं। इस एक नतीजे ने तमिलनाडु की सियासत के असरों पुराने जमे हुए ट्रेडिशनल निज़ाम की जड़ें हिलाकर रख दीं। जो पार्टियां सालों से तख्त पर थीं, वो एक ही झटके में इस नई ताकत के सामने कमज़ोर पड़ गईं। ये सिर्फ किसी फिल्मी एक्टर का स्टार पावर नहीं था, बल्कि उन 10 सालों की खामोश मेहनत और उस भरोसे का सबूत था जिसकी उन्होंने आशिकाना हद तक तामीर की थी। लेकिन सियासत इतनी आसान तो होती नहीं। हुकूमत बनाने के लिए मेजॉरिटी मार्क 118 सीट्स का है और यहां सीट्स मिली हैं 108, यानी सिर्फ और सिर्फ 10 सीट्स की कमी। इस वक्त पॉलिटिकल सूरत हाल इंतहाई सस्पेंस से भरी हुई है, बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह। खबरें ये आ रही हैं कि इनके सबसे बड़े मुखालिफ यानी DMK और AIADMK अब अपने पुराने सारे इख्तिलाफात भुलाकर विजय को रोकने के लिए आपस में हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसी सियासी आजमाइश है जो इनके इरादों का सबसे बड़ा इम्तिहान ले रही है। इनके इस पूरे सफर का निचोड़ दरअसल इस एक कोट में छुपा है। अपनी इज्जत नफ्स और आवाम के लिए खड़ा होने वाला एक शर्मीला लड़का असरों पुराने निजाम को हिला सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसे पहली फिल्म के वक्त उसकी शक्ल पर तंज का निशाना बनाया गया, जिसे फ्लॉप बॉय कहकर उड़ाया गया, उसने सिर्फ खामोशी से अपनी कमजोरियों पर मेहनत की, आवाम के दर्द और गुस्से को अपनी आवाज बनाया और आज एक ऐसी चट्टान बनकर उभरा कि पूरा पॉलिटिकल सिस्टम उन्हें रोकने के लिए मजबूर हो गया है। ये रीइन्वेंशन और साइलेंट हार्डवर्क की ऐसी मिसाल है जो रोज रोज देखने को नहीं मिलती। तो इस तज्जिए के आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है, क्या वाकई थालापति विजय अपनी इस जाइगेंटिक फैन पावर को एक मुस्तकिल सियासी जीत में तब्दील कर पाएंगे, या फिर तमिलनाडु की आम सियासत सिल्वर स्क्रीन की कहानियों से कहीं ज्यादा सख्त साबित होगी? इस जबरदस्त सियासी मंजरनामे पर राय नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिए और मजीद ऐसी ही डॉक्यूमेंट्रीज और गहरे तज्जियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस तज्जिए में साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।